नमस्कार मित्रों, होम्यो सैनिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आप लोगों के लिए आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, उस टॉपिक का नाम है डिमेंशिया। मित्रों, डिमेंशिया का मतलब है मनोभ्रम, भूलने की बीमारी, भुलक्कड़। और इसका पेशेंट इतना भूलने वाला होता है, इतना भुलक्कड़ होता है, इतनी कमज़ोर याददाश्त होती है। जाना पहचाना रास्ता, जाना पहचाना प्लेस, जाने पहचाने लोग, सोच के घर से निकलता है काम करने के लिए, रास्ते में भूल जाता है। सोच के घर से निकलता है सामान लाने के लिए, उसको भूल जाता है। बच्चे कहते हैं कि ये सामान लाना है, यहाँ से जाता है सोच करके, रास्ते से लौट के वापस चला आता है। बीवी कहती है कि ये सामान मुझे लेकर के, बिंदी लेके आना है, चूड़ी लेकर के आना है, जाता है बेचारा यहाँ से और रास्ते में फिर लौट करके चला आता है, बीवी की डांट सुनता है। ऐसा पेशेंट होम्योपैथ में बहुत ही इजीली से ठीक हो जाते हैं। मित्रों, यह डिमेंशिया बीमारी का सबसे बड़ा जो कारण है वह है अल्जाइमर डिजीज। यह अल्जाइमर डिजीज डिमेंशिया को प्रभावित करता है। डिमेंशिया एक मेंटल डिजीज है जिसमें सोचने की मानसिक क्षमता, याददाश्त की मानसिक क्षमता प्रभावित होती है। मित्रों, कुछ इसके कारण भी हैं जिस पे हम आपको बताएंगे कि सबसे बड़ा जो कारण होता है डिमेंशिया का होता है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, वजन बढ़ना और जंक फूड का प्रयोग करना, विटामिन B12 की डिफिशियंसी, ये सब इसके कारण होते हैं। अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट पर। मित्रों, होम्योपैथिक में बहुत ही सफल डिमेंशिया का ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी का बहुत ही बढ़िया रोल है डिमेंशिया में। तो होम्योपैथिक में चूँकि किसी सिंगल मेडिसिन का बताना पॉसिबल नहीं है डिमेंशिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पे, सिमिलरिटी के आधार पर मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। इसलिए हम 2-4 मेडिसिन आपको बताएंगे और उस बेस पर, उस सिम्टम पर आप मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जैसे पहली मेडिसिन लेते हैं एनाकार्डियम। मित्रों, एनाकार्डियम का पेशेंट इतना भुलक्कड़ होता है, उसकी याददाश्त इतनी कमज़ोर होती है कि वह सडन सब कुछ याद किए हुए है, तैयार किए हुए है, एकाएक उसकी याददाश्त चली जाती है, भूल जाता है, सोचता है, याद नहीं कर पाता है, कॉन्फिडेंस उसका नहीं होता है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। इस कंडीशन में आप एनाकार्डियम का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम दूसरी मेडिसिन पे चलते हैं, कैनबिस इंडिका। मित्रों, कैनबिस इंडिका का पेशेंट एक सेंटेंस पूरा नहीं कर पाता है, बोलता है, बीच बीच में भूल जाता है, फिर शुरू करेगा, फिर भूल जाएगा, जाना पहचाना रास्ता, जाना पहचाना स्थान, जाने पहचाने लोगों को बड़े जल्दी से भूल जाता है। ऐसी कंडीशन में कैनबिस इंडिका। कैमोमिला का पेशेंट बहुत ही क्रोधी होता है, गुस्सैल होता है, बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ होता है, याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। इस कंडीशन में गुस्से के साथ अगर ये सिम्टम मिलते हैं तो आप कैमोमिला प्रयोग कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब का पेशेंट स्पेशली बहुत ही भुलक्कड़ होता है, लेकिन यह केस ज़्यादातर ओल्ड एज में होती है, आफ्टर 85 ईयर। इस कंडीशन में इसको यूज किया जा सकता है। अगली मेडिसिन है कालीब्रोमेटम। कालीब्रोमेटम का पेशेंट बहुत ही वीक मेमोरी होती है, बातचीत कैसे शुरू करें सोचता रहता है, शुरू नहीं कर पाता है, भूल जाता है, तैयार करता है, फिर भूल जाता है। इसी कंडीशन में कालीब्रोमेटम का प्रयोग होना चाहिए। लैक कैनाइनम का पेशेंट इतना भुलक्कड़ होता है कि जब सेंटेंस शुरू करता है लिखने के लिए तो बीच में भूल जाता है, फिर शुरू करेगा, फिर एक सेंटेंस पूरा नहीं कर सकता, एक लाइन नहीं लिख सकता, बीच बीच में भूल जाता है। अगर ये कंडीशन है तो लैक कैनाइनम का प्रयोग होना चाहिए। मित्रों, ब्रह्मी क्यू का भी प्रयोग करना चाहिए। यह ब्रेन टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ मैं डॉक्टर एस सी सैनी, नमस्कार।